चलो बात करेंगे बड़ी खबर की। हिसार से बड़ी खबर आपको बता दें, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चूंकि पूरे ही प्रदेश में जारी है। बैठक हुई लेकिन बात नहीं बन पाई, बैठक बेनतीजा रही है। शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता के साथ बैठक हुई, बैठक विफल रही। तो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के साथ हुई बैठक, सफाई कर्मचारियों की मांगों पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। कर्मचारी यूनियन ने कल तक का अल्टीमेटम दिया है, कल तक अगर समाधान नहीं होगा तो हड़ताल अनिश्चितकालीन रहेगी। 10 दिन देखिए बहुत ज्यादा हो जाते हैं ऐसी स्थिति में, जबकि कूड़ा उठाने की, कचरा उठाने की, साफ सफाई की कोई वैकल्पिक व्यवस्था ना हो। शहर शहर कूड़े का अंबार लगा है। शहरी निकाय मंत्री के साथ बैठक हुई लेकिन बात नहीं बन पाई है। तो कल तक का अल्टीमेटम और दिया गया है। मांगे एक बार फिर से आपको बता दें, क्योंकि लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। मांगे कर्मचारियों की हैं कि कच्चे सफाई कर्मचारियों को पक्का करें, जिनको नौकरी से निकाला गया था उनको वापस बुलाया जाए। कोरोना काल में जिन सफाई कर्मचारियों की मौत हुई उनके परिजनों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए। ठेका प्रथा को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। इन मांगों के साथ 10 दिन से हड़ताल जारी। बात हुई, बैठक हुई लेकिन बात नहीं बनी है, कोई सहमति नहीं बन पाई। चलो इसी के साथ जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि देखिए लगातार सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। सीएम मनोहर लाल की ओर से बयान दिया गया है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर सीएम मनोहर लाल का बयान। सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल का समय ठीक नहीं चुना, तो ये टाइमिंग ठीक नहीं है। कई बार सफाई कर्मचारियों के साथ पहले भी बैठक हो चुकी है, तो टाइमिंग को लेकर सीएम ने सवाल खड़े किए हैं। सफाई कर्मचारियों को हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए, तो कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होनी चाहिए। सीएम मनोहर लाल की ओर से कहा गया है कि ये जो समय चुनाव है ये सही नहीं है। तो क्या कुछ बोले हैं सीएम इस मुद्दे को लेकर, हड़ताल को लेकर, आइए सुनते हैं। तो यह है कि हमने सफाई कर्मचारियों से हर साल कोई ना कोई हमारी मीटिंग होती है, बातचीत होती है, और उस बातचीत में वो अपनी मांगे रखते हैं। जो उसमें संभव होती है हम तुरंत मानते हैं, जो मानो संभव नहीं होती उनको समझा भी देते हैं, या कई बार कुछ डिमांड्स ऐसी डेफर भी होती हैं। लेकिन इस बार सफाई कर्मचारियों ने जो कुछ स्ट्राइक की है इसका उन्होंने समय ठीक नहीं चुना, और ये मैंने उनको बताया है कि आप लोगों ने दिवाली का ये अवसर जो चुना है, ये एक अलग प्रकार का एक दबाव जो डालने की बात की है, ये कतई उचित नहीं की जा सकती। और जनता में भी ये फीलिंग है, जनता में भी ये फीलिंग है। लेकिन फिर भी इस मैसेज के साथ साथ हमारी उनके साथ मीटिंग चल रही है। हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, यूआरबी मिनिस्टर्स की 2 बार मीटिंग उनकी हिसार में हो चुकी है। कल भी उनके कुछ प्रतिनिधि, हमारे कुछ बीच में और लोग थे, वेल विशर्स, उन्होंने एक मीटिंग की है। रास्ता, अरे सुन तो लो ना, सुन तो व्यवस्था में उन्होंने आज सहमति जताई है। चलो न्यूज रूम आपको ले चलते हैं। केशव मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, रुख करेंगे। केशव हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। केशव देखिए लगातार सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। 10 दिन सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को हो जाना, वो भी फेस्टिव सीजन में, त्योहारों की सीजन में। और सीएम की ओर से भी ठीक ये कहा गया कि ये टाइमिंग बिल्कुल ठीक नहीं है। त्योहारों की सीजन को चुना जाना हड़ताल के लिए बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र में आंदोलन करना सभी का अधिकार है, कोई अपने अधिकार से वंचित नहीं रख सकता। अब ज्योति, मेरी आवाज मुझे रिवर्ब आ रही है, अगर इसे ठीक करा पाए तो। जी, इसको ठीक करवाते हैं। और यही बात जो है भाजपा के तमाम प्रवक्ता भी कह रहे थे जब हम बातचीत कर रहे थे उन लोगों से। लेकिन अपने अधिकार का प्रेजेंटेशन इस तरीके से करना कि दूसरे के अधिकार जो हैं वो वहां पर धुंधले पड़ जाएं या वो प्रभावित होने लगे, तो फिर वो नुकसानदेह हो जाती है बात। यहाँ पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है सफाई कर्मियों के द्वारा, उसमें सफाई कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं, अब सरकार भी प्रभावित हो रही है। जाहिर तौर पर वो चाहेंगे भी ऐसा, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात है आम जनता जो कि प्रभावित हो रही है। गुरुग्राम में मैं इस वक्त खड़ा हूं, पहले मैं मौजूदा स्थिति दिखाता हूं, फिर बात करेंगे हम। ये देखिए मेरे पीछे जो है ये सारा पानी जो है यहाँ पर जमा हो गया है। कारण इसका क्या है कि जो सीवरेज वाटर की आउटलेट के नाले हैं वहां पर साफ सफाई नहीं हुई, जिसके कारण कूड़ा उसके आगे जम गया और सीवर का सारा पानी गंदे नालों में जाने के बजाय अब सड़कों पर जमा हो गया है। ये पानी, चूंकि मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो मैं उसे स्मेल भी कर पा रहा हूँ। बहुत प्रदूषित पानी है, बहुत स्मेल, बहुत बदबूदार ये पानी है, और इस तरह का पानी जन्म देता है लाखों बीमारियों को। और न केवल गुरुग्राम की ऐसी तस्वीर है, बल्कि हरियाणा के कमोबेश हर एक जिले की ऐसी तस्वीर है जहां पर साफ सफाई ना होने के चलते कहीं कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, कहीं गीला कूड़ा भरा हुआ है, तो कहीं इस तरह का सीवर का पानी आकर इकट्ठा हो गया जो लोगों को प्रभावित कर रहा है, काफी सारी बीमारियों को जन्म दे रहा है। आवाजाही की परेशानी जो है वो तो है ही, इससे बहुत सारी इन्फेक्शियस डिसीजेस पैदा हो सकती हैं। सबसे बड़ी चिंता तो इस बात की लेकर है।
अब लोगों का यह भी कहना है कि सफाई कर्मचारियों की मांगे ठीक है, मानी जानी चाहिए, लेकिन उससे हम लोग क्यों प्रभावित हो, हम लोग यानी कि आम जनता क्यों प्रभावित हो। और आज देखिए कैथल से इस तरह की तस्वीर सामने आई भी है कि जब पुलिसकर्मियों को लेकर निगम के कर्मचारी और अधिकारी वहां पर साफ सफाई करवाने के लिए पहुंचे, तो जो साफ सफाई कर्मचारी थे, जैसे ही उन्हें इस बात की भनक लगी कि वहां पर वो लोग पहुंचे हुए हैं, उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया और भिड़ंत भी हो गई दोनों पक्षों के बीच में। तो ये जाकर बहुत सारी परेशानियां सामने खड़ा करता है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि लोकतंत्र है, अधिकार है सभी को अपने प्रदर्शन करने का, लेकिन आम जनता की तकलीफों को कौन ध्यान में रखेगा। ऑन टेबल आज बैठक हुई, बैठक बेनतीजा रही। दूसरी टेबल टॉक जो हुई है, ये वार्ता हुई है, दूसरी बेनतीजा रही है। सफाई कर्मचारी के अधिकारियों का यह कहना है कि सरकार हमारी मांगों को ना तो ध्यान दे रही है, ना उनकी तरफ सुन रही है। सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर तो बयान अभी आया नहीं है, टाइमिंग्स को लेकर और मनाने को लेकर बात जरूर कही जा रही है, लेकिन भाजपा के नेताओं का यह कहना है कि जो कर्मचारियों की मांगे हैं वो अभी नाजायज हैं, सबकी सब मांगों को नहीं माना जा सकता है। उसमें रोजगार कौशल निगम को निरस्त करने की मांग वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने अपने फायदे की बात कर रहे हैं, जबकि अब एक थर्ड पार्टी के थ्रू कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे और भी कर्मचारी जो है निगम के माध्यम से लगाए जाते हैं, सरकार इसे निरस्त नहीं कर सकती है। सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाना, सरकार हो सकता है कि इस मामले के ऊपर भी अब बहुत ज्यादा गंभीरता से सोच रही हो कि ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि संभव नहीं है सबसे पहली बात तो ये इनकी ओर से दबाव बनाए जाने का प्रयास किया गया कि हम त्योहारों के सीजन में करेंगे, लोग परेशान होंगे, सरकार पर प्रेशर बिल्डिंग होगी, सरकार शायद मान जाए। लेकिन जिस बात का आप भी जिक्र कर रहे हैं, क्या इनकी मांगों को मान लेना फिजिबल है, वो भी इस तरह से हड़ताल की चेतावनी देते हुए कि सरकार अगर मांगे नहीं मान लेती तब तक हड़ताल की खत्म नहीं करेंगे। तो लगता है कि ऐसी कोई संभावना है कि सरकार सभी मांगों को एक साथ मान ले इनकी हड़ताल खत्म करवाने के लिए? मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की संभावना है जिस तरह की बातें अभी तक की जा रही, क्योंकि आज कैथल के डीएम जब मौके पर मौजूद थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो कैथल के डीएम ने भी कहा कि इस तरह की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सफाई कर्मचारियों ने उस गुंडागर्दी वर्ड को पकड़ लिया और कहा कि हमें गुंडा कहा जा रहा है। लेकिन अगर ज्योति सही मायने में देखा जाए, जब सरकार की जिम्मेदारी है, फाइनली जिम्मेदार सरकार को ही ठहराया जाएगा कि अगर कहीं पर कोई दुर्घटना हो जाती है, सीवरेज मैन होल अगर यहाँ खुला हो, कोई उसमें डलकर किसी की डेथ हो जाए या कोई मिसहैपनिंग हो जाए, तो अल्टीमेटली लोग तो सरकार को ही जिम्मेदार ठहराएंगे। और सरकार यानी कि निगम जब सफाई करने के लिए वहां पर पहुंचा, तो सफाई कर्मचारी उन्हीं पर उनको पीछे धकेलने को आमादा हो गए। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जिम्मेदारी सरकार की आती है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि दबाव डालने की रणनीति बनाई गई थी, डेफिनेटली ऐसा था। जो सफाई कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनका यही मानना था कि दिवाली आ रही है और सरकार किसी भी सूरत में नहीं चाहेगी कि शहरों के अंदर गंदगी फैले, और इसलिए सरकार को कहीं ना कहीं अक्रॉस द टेबल आकर दबाव में हमारी बातें माननी पड़ेगी। लेकिन सरकार ने कहीं कहीं पर वैकल्पिक व्यवस्था को अपनाया, और जहां पर नहीं अपनाई जा सकती थी वैकल्पिक व्यवस्था, सरकार ने यथास्थिति पर छोड़ दिया। अब जब दीपावली कंप्लीट हो गई है, त्योहारी सीजन निकल चुका है, तो यहां पर अब परेशानी और ज्यादा उनकी बढ़ गई है, क्योंकि जिस दबाव के लिए उन्होंने जिस टाइमिंग को चुना था, वो टाइमिंग और वो दबाव निकल चुका है। अब उनकी परेशानी और ज्यादा इस बात को बढ़ गई है कि अब सरकार के ऊपर दबाव नहीं है, और जब एक एक्शन उधर का हो जाए तो फिर दूसरा रिएक्शन भी स्वाभाविक है। अब सफाई कर्मचारी यही सोच रहे हैं कि अब सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी, क्योंकि मांगों को कंप्लीटली माना जाना, अभी तक के टेबल टॉक में अगर सरकार का इस तरह का कुछ रवैया रहता तो मान सकते थे कि हाँ सरकार सोच रही है इस बात के ऊपर, लेकिन 2 टेबल टॉक्स हो चुकी हैं, दोनों में कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला है, तो ऐसा नहीं कह सकते। बिल्कुल दो वार्ता हो चुकी है, 2 बैठक हुई है, बात नहीं बनी, ना तो साफ सफाई को लेकर कोई बीच का रास्ता निकला है कि ठेकेदार से या उनकी ओर से रखे गए सफाई कर्मचारियों से साफ सफाई करवा ली जाए, क्योंकि जहां जहां प्रयास किया गया वहां सफाई कर्मचारियों ने विरोध किया है। दूसरा, ना ही मांगों को लेकर कोई बीच का रास्ता नजर आता है, क्योंकि कर्मचारी तो आर्या पार की लड़ाई के मूड में है कि सभी मांगों को पूरा किया जाए तभी हड़ताल खत्म होगी। देखिए, किसी एक पक्ष को तो झुकना ही पड़ेगा। सारी मांगों को नाजायज मानते हुए भी और सरकार उन्हें मान ले, ऐसा भी संभव नहीं है। लेकिन सरकार अनदेखी करते रहे और सफाई कर्मचारियों की तरफ कोई ध्यान ना दे, सरकार ध्यान ना दे, ऐसा भी संभव नहीं है। तो एक बीच का रास्ता यहां पर जरूर अपनाना पड़ेगा। तो जैसे कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, उस तरह का कुछ जो सफाई कर्मचारी के यूनियन के अधिकारी हैं, उनको सरकार के सामने प्रेजेंट करना चाहिए और चीजों को लेकर, और केवल हमारी सुनी जाए, दूसरे पक्ष की सुनी ना जाए। अगर ये अप्रोच दोनों तरफ से रहेगी, चाहे वो सरकार की तरफ से हो चाहे सफाई कर्मचारियों की तरफ से हो, तो दोनों के बीच की रस्साकसी इसी तरह से चलती रहेगी, कोई समाधान की तरफ बातचीत बढ़ नहीं पाएगी। चाहे रोजगार कौशल निगम का जो निरस्तीकरण करने की मांग है, वो सबसे बड़ा पेच अभी तक ऐसा लग रहा है, क्योंकि इधर से कहा जा रहा है कि आपको माननी पड़ेगी और उधर से कहा जा रहा है कि हम मानने के मूड में नहीं है, संभव नहीं है मान पाना। और दूसरा, सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात, तो एक बीच का रास्ता जरूर यहां पर निकालना पड़ेगा। अब वो बीच का रास्ता क्या होता है, ये अक्रॉस द टेबल बैठकर दोनों पक्ष
लक्ष्य को ही तय करना पड़ेगा। ज्योति, बिल्कुल केशव, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आमजन जरूर, क्योंकि सरकार और कर्मचारियों के बीच की जो लड़ाई है उसमें आम जनता जरूर पिस रही है। बहुत शुक्रिया।